बोले हालेलुया। इसलिए बोलते ना, जिसने कन्यादान कर दिया उसने सबसे बड़ा, लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं होती वहां। इसलिए आज आप जान लीजिए, आज मेरे भाई लोग जान लीजिए, जो परमेश्वर ने आपको स्त्री दी है, पत्नी दी है, या जो पत्नी आपको देने के लिए जा रहा है, जो जवान बेटे बैठे जिनकी शादियां होने जा रही, जो मेरी बेटियां बैठी जिनकी शादी होने जा रही, जो बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, आपका जो जीवन साथी है उसकी कीमत हीरे जवाहरातों से कहीं बढ़ के है। सब बोले हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। जान लीजिए, और आपका परिवार, आपका घर इस पृथ्वी पे स्वर्ग हो जाएगा। सब बोले हालेलुया। स्वर्ग में तो अनंत आनंद है, जब हम जाएंगे वहां शामिल होंगे, पर जब यहाँ भी प्रभु के वचनों का अनुसरण करेंगे, हमारे घर में भी सदा आनंद बना रहेगा। सब बोले हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक वचन में पढ़ के फिर आगे बढ़ना चाहूंगा। शादी में जब शादी होती है या शादी का फंक्शन है, उसमें क्या करना है? आइए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार। पादरी साहब, शादी में आपकी शादी है, फंक्शन है, उसमें क्या करना है? उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन। बहुत बार लोगों के फंक्शन खराब होते हैं, बहुत बार लोग नाराज हो जाते हैं, बट परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम इस बात को शादी के फंक्शन में करेंगे, पढ़ दीजिए 2 का 5। उसकी माता ने सेवकों से कहा, उसकी माता ने, प्रभु यीशु मसीह यहाँ शादी में है, यीशु के चेले भी शादी में है, यीशु की माता भी शादी में है, बहुत सारे और लोग, उनको भी शादी में इनवाइट किया गया है। कुछ प्रॉब्लम आ गई तो यीशु की माता ने क्या कहा? सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही जो करना। कुछ यीशु तुमसे कहे वो ही करना। सब बोले हालेलुया। जब शादी ब्याह होती है, जो यीशु कहता है जब हम वो करेंगे, तो शादी की घटिया कमियां सब क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। सब बोले हालेलुया। जो यीशु तुमसे कहे, तो इसलिए जो 26 का फंक्शन है, 27 का फंक्शन है, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, पादरी साहब से अनुरोध करूंगा कि जो यीशु कहे वो उस शादी के फंक्शन में करना, किसी भी बात की घटी वो आने नहीं देगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अभी तक क्या सीखा है? भाइयों ने क्या सीखा है? आपकी पत्नी की कीमत क्या है? जो शादीशुदा बोलिए, ते जेड़े कुआरे ने वो आदि मां की कीमत दस दो। सब बोले हालेलुया। क्योंकि मां, पहले मां होती जो एक आदमी को पालती है, बड़ा करती, उसके बाद पत्नी वही सब कुछ देखभाल करती है। क्या आपकी पत्नी की कीमत क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? क्या उसकी कीमत? बेशकीमती है, मूंगों से भी बढ़ के। ठीक है, यदि बता देना, यदि यहाँ है तो बोल दो देख के, यदि नहीं यहाँ है तो घर जाके बोल देना कि मेरी पत्नी जब से बात करके कि आपकी कीमत क्या है, मूंगों से भी बढ़ती है। और बहनों, आप कौन हो? उत्तम है। सब बोले हालेलुया। उत्तम है। उत्तम चीज यदि गंदी जगह पे पड़ेगी तो उसकी उत्तमता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आपको उत्तम परमेश्वर ने बनाया, यदि ये 1.5 इंच का अंग आपका गलत बोलेगा तो आपकी उत्तमता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यदि इसी अंग के साथ आप अपने पति की माता पिता बहन भाई को कुछ बोलेंगे तो वो क्या है? उत्तमता आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने आपको उत्तम बनाया है। शादी क्या है? एक आदर की बात है, तो याद रखिए। और शादी के बाद जब शादी होती है, कैसे हमारी परिवार होना चाहिए? एक सफल मैरिज लाइफ। कौन सी मैरिज लाइफ? सफल वैवाहिक जीवन, वो कैसे हो सकता है? आइए प्रभु के वचनों को हम सीखेंगे। शादी के फंक्शन में क्या करना, जो यीशु के वही करना है। जब वो किया जाएगा, उसके बाद जब शादी होके गृहस्थी जीवन शुरू हो जाएगा, वो कैसे एक सफल जीवन होगा, उसके विषय में बात करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले
शादी वैवाहिक जीवन में परमेश्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइए मेरे साथ निकालेंगे सब उपदेशक, उसका 4 अध्याय, उसका 12 वचन। सब उपदेशक 4 अध्याय उसका 12 वचन, जिसको मिलकर पढ़ दीजिए। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। आगे, जो जोड़ी 3 धागे की बटी हो वह जो जोड़ी 3 धागे की बटी हो, वाह, एक पति एक पत्नी और तीसरा परमेश्वर। सब बोले हालेलुया। तीसरा क्या है? परमेश्वर। और परमेश्वर क्या है? यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही। जब आपका शादीशुदा जीवन वचन के साथ होगा, लिपटा होगा, बंधा होगा, तो मेरे प्रियो आपका वैवाहिक जीवन क्या होगा? सफल होगा। सब बोले हालेलुया। जब ये वचन का धागा जो तीसरा है, जिसने आपको बांध के रखना, जिसने आपको मजबूती देनी, जब इसको निकालना आप शुरू करोगे तो आपका वैवाहिक जीवन सफल नहीं होगा। लड़ाई झगड़े वाला हो जाएगा, चिंता फिक्र वाला हो जाएगा, आप एक दूसरे को अच्छा नहीं समझेंगे। इसलिए पहली बात, यदि आप चाहते हैं कि आपका शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन सफल हो, तो उसमें परमेश्वर को अनिवार्य होना चाहिए। परमेश्वर उसमें जरूर होना चाहिए। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, क्या बोल रही बेटी? मेरी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इधर बेटा, इधर सुनिए, 15 मिनट और लगाऊंगा। सब बोले हालेलुया। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सफल हो, आनंदमय हो, तो एक दूसरे के लिए आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। ये नहीं शादी इधर प्रेम कहीं और आपका हो। दोनों के लिए बोल रहा हूं, ना तो लेडीज के लिए ना जेंट्स के लिए, सबके लिए बोल रहा हूं। आपका प्रेम उत्तम, परमेश्वर के बाद